So in today class we are going to discuss Jainism and in yesterday class we have discussed Buddhism. कल हमने बुद्धिज्म को डिस्कस किया था। आज हम जैनिज्म, हमारे यहाँ मतलब यहाँ पे 24 तीर्थंकर हैं, ऑल और क्षत्रिय। जो भी ये 24 तीर्थंकर थे ये सारे क्षत्रिय थे। फर्स्ट वॉज ऋषभनाथ, पहले थे ऋषभनाथ और इनका सिंबल था बुल। और जो 24 तीर्थंकर थे, द 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जिनका एब्लम था स्नेक, वॉज द सन ऑफ किंग अश्वसेन ऑफ बनारस। और वो क्या थे? सन थे किंग अश्वसेन के, जो बनारस के थे। जो 23rd तीर्थंकर थे जिनको पार्श्वनाथ के नाम से जाना जाता था, उनका एब्लम था स्नेक। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्श्वनाथ कौन से तीर्थंकर थे? वो 23वें तीर्थंकर थे। फिर 24वें जो तीर्थंकर आए, वर्धमान महावीरा 24वें तीर्थंकर थे। वो ये बिलीव किया जाता है कि उनका जन्म हुआ था 599 बीसी में इन कुंदलग्राम इन वैशाली। कुंदलग्राम वैशाली में उनका जन्म हुआ था 599 बीसी में। तो ये पूछा जाएगा कि वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंदलग्राम इन वैशाली में हुआ था। जो उनकी डॉटर थी, हिज डॉटर नेम्ड प्रियदर्शना, जो उनकी डॉटर थी प्रियदर्शना, हुज हस्बैंड जमाली बिकेम हिज फर्स्ट डिसिपल। और जो उनके हस्बैंड थे जमाली, वो उनके पहले शिष्य बने। उनकी जो डॉटर थी प्रियदर्शना, उनके जो हस्बैंड थे जमाली, वो उनके पहले शिष्य बने। एट 30 आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेरेंट, जब उन्होंने 30 साल की एज में आ गए थे और 30 साल की एज में आ गए थे, तो उनके जो पेरेंट्स थे उनका देहांत हो गया था। एंड ही बिकेम एस्थेटिक, तो वो क्या बन गए? एक वैरागी बन गए। इन द 13th ईयर ऑफ हिज एस्थेटिज्म, जब वो 13 साल हो गए थे उनको घर त्यागे हुए, और अपने टाउन के बाहर, जो उनका टाउन था जैम्बीकरण, ही अटेन सुप्रीम नॉलेज, तो उनको एक आत्मज्ञान एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ, जिसको कैव्या के नाम से भी जाना जाता है। एट द एज ऑफ 72, जब वो 72 की एज के हो गए थे, तो ही डाइड एट पावा 527 बीसी। तो उनकी देहांत हो गया पावा में, जो बिहार में है, पटना में, 527 बीसी में। और जो उनकी टीचिंग है, जो उनके उपदेश में शामिल है, वो है अहिंसा परमो धर्मा इज द सैक्रेड हिम ऑफ जैनिज्म। अहिंसा ही परमो धर्मा है। हिज मेन टीचिंग्स वर, और जो उनकी मेन टीचिंग है, जो मुख्य उनके टीचिंग में रही है, वो है नॉन इंजरी। अहिंसा मतलब किसी को कष्ट न पहुंचाना। नो लाइन, सत्य मतलब झूठ न बोलना। नो स्टीलिंग, असत्य मतलब चोरी न करना। नॉन पोजेशन, अपरिग्रह मतलब संपत्ति का संग्रह न करना। चैस्टिटी, ब्रह्मचार्य को अपनाना। और महावीरा टोट द 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म, तो महावीरा ने 3 ज्वेल बताए जैनिज्म के। वो क्या है? राइट फेथ, सही जगह विश्वास करना। राइट नॉलेज, सही ज्ञान प्राप्त करना। एंड राइट कंडक्ट, और इन दोनों का, विश्वास का और नॉलेज का, सही तरह से उपयोग करना। द जैन रिपुडिएटेड द अथॉरिटीज ऑफ इनफैलिबिलिटी ऑफ द वेदास, तो जैन ने क्या ये रिफ्यूज कर दिया कि भाई जो वेद है वो सुप्रीम है। उन्होंने, जैनिज्म ने वेदों को सुप्रीम मानने से, उनकी अथॉरिटी को मानने से इनकार कर दिया। द जैन रिजेक्टेड द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्स, और उन्होंने ब्रह्मांड के यूनिवर्सल सोल, जो यूनिवर्सल सोल है, जो आत्मा का कंसेप्ट है, जैन ने उसको मानने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने सुप्रीम पावर एज द क्रिएटर एंड सस्टेनर ऑफ द यूनिवर्स, उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कोई सुप्रीम, कोई ब्रह्मांड में है जिसने क्रिएटर है और सस्टेनर है यूनिवर्स का, कि ब्रह्मांड को कोई चला रहा है, आत्मा का कोई कंसेप्ट है। उन्होंने इसको मानने से मना कर दिया। महावीरा बिलीव्ड दैट ऑल इंडिविजुअल, महावीरा ने ये विश्वास रखा कि जो हर एक प्राणी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, वो अपनी कास्ट को, मतलब उनकी कास्ट को न देखते हुए, कैन स्ट्राइव फॉर लिबरेशन थ्रू गुड डीड्स एंड लिविंग, वो एक लिबरेशन के रास्ते पे जा सकता है अपने अच्छे कर्मों के द्वारा और सही तरह से जीवन व्यतीत करके।